मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की करीबी मानी जाने वाली मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने संगठन के दो मजबूत चेहरों पर रजनीश अग्रवाल और अरुण चुग पर भरोसा जताया है। आखिर कौन है ये दोनों चेहरे और राज्यसभा चुनाव पर किसकी क्या राय है? चलिए इसके समीकरण को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलम और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मध्य प्रदेश दिगर राज्यों के नेताओं में राजनीति की कक्षा में स्थापित करने का लॉन्चिंग पैड बन गया है। हमेशा की तरह इस बार भी बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को उम्मीदवार बनाया है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी अन्य राज्यों के नेताओं को मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजती आई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने एक ऐसे युवा चेहरे रजनीश अग्रवाल को राज्यसभा का टिकट देकर उन युवाओं को साफ संदेश दिया है कि जो संगठन में शिद्दत से काम करेगा उसे भी नवाजा जाएगा। बीजेपी का कहना है कि चुनाव समिति ने विभिन्न राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए इन नामों को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने संगठनों के अनुभव और चुनावी प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए इन दोनों नेताओं पर दांव लगाया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कौन है मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार तरुण चुग। तरुण चुग भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मूलतः पंजाब के अमृतसर के निवासी हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तेलंगाना समेत कई राज्यों में पार्टी प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। हाल ही में मणिपुर में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भी भाजपा ने उन्हें ही केंद्रीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया था। राष्ट्रीय स्वयं संघ और भाजपा संगठन में लंबे समय से सक्रिय हैं। 2023 में भाजपा ने उन्हें लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। कौन है मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल? वहीं रजनीश अग्रवाल का नाम सामने आते ही सागर और पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। सागर जिले के मंडी बमोरा के रहने वाले रजनीश अग्रवाल लंबे समय से भाजपा संगठन में सक्रिय हैं। उन्हें पार्टी के भीतर संगठन का चाणक्य माना जाता है। बूथ प्रबंधन, संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति में उनकी विशेष पकड़ रही है। उन्होंने प्रदेश मंत्री, मुख्य प्रवक्ता समेत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। रजनीश अग्रवाल ने सागर स्थित हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय में पत्रकारिता की पढ़ाई की है और मीडिया प्रबंधन में भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने समस्त संभावित नामों को दरकिनार कर राहुल गांधी कैंप की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट देकर दिग्गज नेताओं को आईना दिखा दिया है, जिसके चलते वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल, सज्जन सिंह वर्मा, शोभा ओझा और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की राज्यसभा जाने की हसरतों पर पानी फेर दिया है। कौन है मीनाक्षी नटराजन? उज्जैन के नागदा में जन्म, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा, जैव रसायन में स्नातकोत्तर और कानून में स्नातक की डिग्री, एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2009 में मंदसौर लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई थी। वर्तमान में तेलंगाना की एआईसीसी प्रभारी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। मीनाक्षी को सीट में मैदान से उतारा गया है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कार्यकाल पूरे होने के बाद खाली हो रही है। दिग्विजय सिंह पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि वो राज्यसभा का तीसरा कार्यकाल नहीं लेंगे। वहीं उम्मीदवारी घोषित होने के बाद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर मीनाक्षी नटराजन को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस नेतृत्व में मीनाक्षी पर विश्वास जताया। वो गांधीवादी विचारों, सादगी और संगठन के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं और संसद में मध्य प्रदेश की मजबूत आवाज बनेंगी। लेकिन इस बधाई संदेश के साथ ही एक पुराना विवाद भी चर्चाओं में आ गया है। दरअसल साल 2013 में मंदसौर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह ने तत्कालीन सांसद मीनाक्षी नटराजन को लेकर 100 टन माल का इस्तेमाल किया था। इस बयान को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। विपक्ष और महिला संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। बाद में दिग्विजय सिंह ने सफाई देते हुए कहा था कि उनका आशय मीनाक्षी की ईमानदारी, निष्ठा और राजनीतिक प्रतिबद्धता से था। दूसरी तरफ तो कहा यह भी जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस के विभिन्न गुट मीनाक्षी की उम्मीदवारी को पचा नहीं पा रहे हैं, जिसको लेकर विरोध के सुर भी तेज हो गए हैं।
और इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पत्र भी लिखने शुरू कर दिए हैं। दरअसल कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सीधे कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को घेरा है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग करते हुए लिखा है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा उम्मीदवार के चयन में पार्टी से बड़ी चूक हो गई है। ज्ञानचंदानी के मुताबिक उन्होंने पहले भी पार्टी नेतृत्व को संदेश भेजकर आगाह किया था कि राज्यसभा उम्मीदवार का चयन बेहद सोच समझकर किया जाए, क्योंकि प्रदेश में क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा रहा है। इधर बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल ने कांग्रेस में उठ रहे विरोध के सुरों को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी का आंतरिक विरोध शुरू हो गया है। राज्यसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के फैसलों पर अब पार्टी के अपने नेता ही सवाल उठा रहे हैं। वहीं विश्वास ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। देखिए, कांग्रेस तो गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी है। कांग्रेस में अनुशासन की हम कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते और सबसे बड़ा कुठाराघात तो कांग्रेस के उन नेताओं को हुआ जो चाह रहे थे कि वो राज्यसभा पहुंच जाएं। पर हम पहले से कहते आए कि दिल्ली से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर बूथ तक हर जगह कांग्रेस तार तार है। क्रॉस वोटिंग का स्पष्ट संकेत। क्रॉस वोटिंग अब केवल आशंका नहीं बल्कि उनके स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के भीतर बढ़ती नाराजगी यह दर्शाती है कि नेतृत्व के निर्णयों पर भरोसा लगातार कमजोर पड़ रहा है। जब विरोधी नहीं बल्कि अपने ही फैसलों पर सवाल उठाने लगे तो हार के संकेत स्वतः दिखाई देने लगते हैं। वहीं अगर मीनाक्षी के राजनीतिक सफर की बात करें तो उन्होंने छात्र राजनीति में शुरुआत एनएसयूआई से की। 1999 से 2002 तक एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं। इसके बाद 2002 से 2005 तक उन्होंने मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। वे साल 2009 के लोकसभा चुनाव में मंदसौर से वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे को परास्त कर 15वीं लोकसभा की सांसद चुनी गयीं। हालांकि 2014 और 2019 के चुनावों में उन्हें भाजपा के सुधीर गुप्ता से हार का सामना करना पड़ा। वर्तमान में वो तेलंगाना की एआईसीसी प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वहीं अगर विधानसभा के गणित की बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल 230 सीटों में से फिलहाल एक सीट रिक्त है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58 विधायकों के मतों की जरूरत होगी। बीजेपी के पास 154 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के प्रभारी वोट करीब 62 माने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों दल अपनी अपनी सीटें आसानी से जीतती नजर आ रही हैं। राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है। नामांकन प्रक्रिया 8 जून तक दाखिल कर सकते हैं, जबकि 18 जून को मतदान होगा। तो मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में संख्या बल भले ही दोनों प्रमुख दलों के पक्ष में दिखाई दे रहा हो, लेकिन उम्मीदवारों के चयन ने राजनीतिक संदेश जरूर दे दिया है। कांग्रेस ने संगठन और गांधीवादी छवि पर दांव लगाया है, तो बीजेपी ने अपनी रणनीतिकारों को संसद भेजने का फैसला किया है। अब नजर 18 जून की वोटिंग पर है और नतीजों पर। आखिरी फैसला तभी होगा। फिलहाल टीवी 27 न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज पर। नमस्कार।